वर्तमान समय में शनि राहु के शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2024 से शनि का गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है और जिस तरह बृहस्पति के सभी नक्षत्र किसी न किसी तरह के चैलेंज से जुड़े हैं, यह नक्षत्र भी एक चैलेंजिंग नक्षत्र है क्योंकि यह विनाश और सृजन से जुड़ा हुआ है। आने वाले 2 साल में 2024 से 2026 के बीच में शनि का गोचर पूर्व भाद्रपद से एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए रहेगा। पहली बार यह 6 अप्रैल 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। दूसरी बार 27 दिसंबर 2024 से 28 अप्रैल 2025 तक रहेगा और तीसरी बार 3 अक्टूबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक रहेगा। इस तरह यदि हम देखें तो शनि का गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एक लंबे समय तक रहने वाला है। इस नक्षत्र के 4 पदों में से पहले 3 पद कुंभ राशि में आएंगे और आखिरी पद बृहस्पति की राशि मीन में रहेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि और बृहस्पति की एनर्जीज का कॉम्बिनेशन रहता है और दोनों ही तरह के ग्रहों का असर देखने को मिलता है। पूर्व भाद्रपद के देवता हैं अज एक पाद। यह एक पैर वाला बकरी के जैसा एक क्रिएचर है और यह भगवान शिव के ही रुद्र रूप को रिप्रेजेंट करता है। यही कारण है कि इस नक्षत्र को स्पिरिचुअलिटी, विनाश और सृजन से जोड़ा गया है। यह नक्षत्र जहां एक तरफ मानवतावादी सोच रखने वाली हस्तियां पैदा करता है, वहीं दूसरी तरफ नोटोरियस क्रिमिनल और विनाशकारी नीतियों वाले डिक्टेटर्स भी दुनिया को देता है। यदि बृहस्पति की एनर्जी हावी रहेगी तो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रहेगा और यदि शनि की एनर्जी हावी रहेगी तो पेसिमिज्म और सीक्रेसी के साथ में, क्योंकि यह एक पाप ग्रह है और क्रुएलिटी के साथ में कार्मिक डेप्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसी प्रकार के असर भी दिखाएगा। पूर्व भाद्रपद को हम 3 तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तलवार, दूसरा 2 चेहरों वाला व्यक्ति और तीसरा चारपाई के आगे के 2 पैर। और इसी तरह पूर्व भाद्रपद के देवता रुद्र को विनाश और सृजन का देवता माना गया है। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस नक्षत्र के समय में व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का नतीजा और उसके बाद नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। पूर्व भाद्रपद बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति की हाईएस्ट लेवल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस नक्षत्र में एग्रेशन, एंगर, क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी, पेसिमिज्म, क्रुएलिटी और वायलेंस भी होती है। वहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये स्पिरिचुअलिटी, करेज, फोकस, कंसंट्रेशन, एम्पैथी और नई चीजों की शुरुआत करने के लिए आइडियल नक्षत्र है। यह नक्षत्र पुरानी चीज का विनाश करके नई चीज की शुरुआत के लिए भी परिस्थितियां पैदा करता है और इसीलिए जहां इसमें एग्रेशन और एंगर है, वहीं इसमें फोकस, करेज और कंसंट्रेशन भी है, जो कि नई चीज की शुरुआत के लिए और उसे पूरा करने के लिए जरूरी है। यह नक्षत्र शुरुआत में मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए जरूर प्रेरित करता है, लेकिन सही मायनों में यह नक्षत्र मेटेरियलिस्टिक गेन से ज्यादा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ ले जाने के लिए होता है। वर्तमान समय में शनि शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहा है। शतभिषा राहु का नक्षत्र है और यह नक्षत्र सेल्फ ऑब्सेशन और एम्बिशंस के लिए जाना जाता है। इस नक्षत्र में शनि का गोचर व्यक्ति को भ्रमित करके रख सकता है और व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक गेन और डिजायर्स के पीछे भागता है। वहीं जब शनि का गोचर शतभिषा से पूर्व भाद्रपद में होता है तो व्यक्ति को रियलिटी का दर्शन होता है। व्यक्ति भ्रम से बाहर निकलकर चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने लगता है और यही पूर्व भाद्रपद का सबसे बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि व्यक्ति भ्रम से निकलकर वास्तविकता में जाता है, इसलिए उसके लिए मानसिक रूप से इस परिस्थिति को देखना, समझना और जीना कई बार मुश्किल होता है। शुरुआत में ये मानसिक उथल पुथल और मेंटल अनरेस्ट दे सकता है, लेकिन साथ ही व्यक्ति को यह भी समझ में आने लगता है कि उसके लिए सही रास्ता कौन सा है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 2धारी तलवार को भी रिप्रेजेंट करता है। 2धारी तलवार का सिंबल यह बताता है कि व्यक्ति यदि चाहे तो इस तलवार को आगे बढ़ने के लिए एक टूल और सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस तलवार का गलत इस्तेमाल करके जो धार अपनी तरफ है उससे अपने आप को नुकसान कर सकता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का तीसरा सिंबल 2 चेहरों वाला व्यक्ति है। इसमें एक चेहरा बहुत सुंदर, सौम्य और सेंसिटिव है, वहीं दूसरा चेहरा क्रूर, इनसेंसिटिव और टेरर से भरा हुआ है। इसलिए जहां एक तरफ रामकृष्ण परमहंस जैसे संत भी इस नक्षत्र में हुए हैं, वहीं यह नक्षत्र नोटोरियस क्रिमिनल्स के लिए भी माना जाता है। 6 अप्रैल 2024 से शनि इस नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि को एक क्रूर और पाप ग्रह माना जाता है। साथ ही शनि कार्मिक ड्यूटी और कार्मिक लेसन देने वाला भी ग्रह माना गया है। इन जनरल अगर हम बात करें तो
शनि का पूर्व भाद्रपद में गोचर व्यक्ति को स्पिरिचुअल ग्रोथ, कार्मिक लेसन्स और डिसिप्लिन लाइफ की तरफ ले जाता है। शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है और इस वजह से शनि का पूर्व भाद्रपद में गोचर शुरुआत में डिस्ट्रक्शन और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएगा। शनि को भी स्पिरिचुअलिटी का कारक माना जाता है। शनि का पूर्व भाद्रपद में गोचर व्यक्ति को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ लेकर जाता है। तारा सिद्धांत के अनुसार शनि के गोचर का असर को समझने के लिए मून साइन को ही इम्पोर्टेंट माना गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी होरोस्कोप में चंद्रमा जिस भी राशि में है उस राशि को बेस बनाकर ही हम शनि का पूर्व भाद्रपद में गोचर को समझेंगे। इस गोचर का एनालिसिस हम 2 लेयर्स पे करेंगे। पहला चंद्रमा की राशि और दूसरा चंद्रमा का नक्षत्र। सबसे पहले चंद्रमा यदि मेष राशि में है और अश्विनी नक्षत्र में है तो शनि चंद्रमा से 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। शनि का 11वें घर में गोचर अच्छा माना जाता है अपॉर्चुनिटीज के लिए। यहाँ बैठकर शनि नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन साथ ही सीनियर्स और कलीग्स के साथ और फ्रेंड सर्किल में डिस्प्यूट्स होने के भी चांसेस हैं। साथ ही 11वां भाव छठे से छठा है, इसलिए व्यक्ति को हेल्थ संबंधी परेशानियां भी आ सकती हैं। इसलिए यदि आपका चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में है तो आप इस समय में बहुत सोच समझकर निर्णय लें और किसी भी डिस्प्यूट को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अवॉइड करें। साथ ही रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं। यदि आपका चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में है तो ऐसे लोगों को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। प्रोफेशनल और स्टूडेंट लाइफ में भी अच्छी ग्रोथ के चांसेस हैं और अगर आप एज अ स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। इस तरह से ये समय आपके लिए जिन प्रयासों को आप पिछले कुछ समय से कर रहे हैं उनमें सफलता का है। यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में है तो इस समय आपको अपने सीनियर्स और कलीग्स के साथ तालमेल बिठा के रखने की जरूरत है। ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में डिस्प्यूट्स दे सकता है। इस समय में आपको पेशेंस के साथ में चीजों को हैंडल करना होगा, विशेषकर प्रोफेशनल लाइफ में। कुल मिलाकर ये एवरेज समय है। शनि का 11वें घर में गोचर एवरेज रिजल्ट देगा। यदि आपका चंद्रमा टॉरस साइन में है और कृतिका नक्षत्र है तो आपको अपने वर्क प्लेस पे और सीनियर्स के साथ में डिस्प्यूट अवॉइड करने की जरूरत है। विशेषकर यदि आप किसी खराब महादशा या दशा से गुजर रहे हैं तो यह समय आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा परेशानियां खड़ा कर सकता है। इस समय में आपके लिए अपने वर्क प्लेस पे अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना एक चैलेंज होगा। साथ ही अपने पिता के साथ संबंध या उनके हेल्थ इश्यू की वजह से आपको चिंता हो सकती है। यदि आपका चंद्रमा टॉरस साइन और रोहिणी नक्षत्र में है तो शनि का गोचर इस वक्त चंद्रमा से 10वें घर में हो रहा है। यह समय आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। इस समय आपको ट्रांसफर या प्रमोशन भी मिल सकता है। पिता की तरफ से भी आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। इस समय में आपको फिल्टर्ड डिसीजन लेने की जरूरत है, खासकर उन सब्जेक्ट्स पर जो लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट डाल सकते। यदि आपका चंद्रमा टॉरस साइन में और मृगशिरा नक्षत्र में है तो यह समय फिर आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए चैलेंजेस लेकर आएगा। इस समय में आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने हैं। कोई रिस्की स्टेप लेने से पहले ठीक से सोच लें। जिनका चंद्रमा टॉरस साइन में है उन लोगों के लिए ये समय प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाला होगा। प्रोफेशनल लाइफ में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और कोई भी तरह का डिस्प्यूट अवॉइड करना चाहिए। यदि आपका चंद्रमा मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में है तो ये समय शनि आपके 9वें घर से गोचर कर रहे हैं। 9वें घर से संबंधित रिजल्ट्स के लिए परेशानियों का समय हो सकता है। अगर आप विदेश यात्रा या पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसमें डिले हो सकता है। अगर आप पहले से विदेश में रह रहे हैं तो भी आपको सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय में आपको ये महसूस होगा कि भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है, लोगों का कोऑपरेशन भी नहीं मिल रहा है और कहीं न कहीं आपके काम बनने में प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल्स भी महसूस कर सकते हैं। यह समय पिता के लिए भी सेंसिटिव हो सकता है। यदि आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है और आद्रा नक्षत्र में है तो यह समय आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। चंद्रमा यदि मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र में है तो यह समय भाग्य के साथ देने का है। नौवां घर क्योंकि विदेश के लिए भी होता है, इसलिए इस समय में विदेश से संबंधित कामों में फायदा हो सकता है। जैसे स्टूडेंट्स अगर विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो ये फेवरेबल समय हो सकता है। इसी के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस भी इस समय में अच्छा रहेगा। इस समय में आप सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में है तो यह समय आपके लिए एवरेज हो सकता है। आपको अपने काम से संबंधित यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन साथ ही अगर आपकी करंट दशा या अंतरदशा फेवरेबल नहीं है तो फिर यह खराब रिजल्ट देगा। यदि आपका चंद्रमा कर्क राशि में है तो इस वक्त आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। यदि आपका चंद्रमा कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में है तो यह समय एवरेज रहेगा। क्योंकि शनि 8वें घर से गोचर कर रहा है, इसलिए इस समय में आपको मेंटल टेंशन और स्ट्रेस हो सकती है। साथ ही मैरिड लाइफ और इनहेरिटेंस से रिलेटेड इश्यूज पर भी चिंता हो सकती है। हेल्थ का भी इस समय में ध्यान रखना होगा। यदि आपका चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में है तो शनि 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। 8वें घर में शनि के होने का मतलब आपकी शनि की ढैया चल रही है। लेकिन क्योंकि पुष्य नक्षत्र
शनि का अपना नक्षत्र है, इसलिए यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही इनहेरिटेंस और मैरिड लाइफ में चल रही परेशानियों में भी थोड़ा आराम मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ आपको समाज में अपनी रेपुटेशन और नाम को लेकर परेशानियां आ सकती है। यदि आपका शनि कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में है तो इस समय में चल रही ढैया से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होंगी और इसी के साथ लोगों का जो कॉपरेशन नहीं मिल रहा था वो भी मिलना शुरू होगा। इसी के साथ मेंटल प्रेशर भी कम होने के चांस हैं। इस समय में आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना चाहिए, उससे भी मानसिक शांति मिलेगी। यदि आपका चंद्रमा सिंह राशि में है तो इस समय शनि चंद्रमा से 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। 7वां घर स्पाउस का, मैरिड लाइफ का और बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है। यदि आपका चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में है तो यह समय आपके बिजनेस और मैरिड लाइफ के लिए सेंसिटिव है, साथ ही हेल्थ के लिए भी यह समय सेंसिटिव है। आपको इन तीनों ही एस्पेक्ट में ध्यान देना पड़ेगा और यह समय इन तीनों एस्पेक्ट में नुकसान और परेशानियों का कारण बन सकता है। इस समय में आपको हाई मॉरल और एथिकल ग्राउंड पे ही काम करना चाहिए, अदरवाइज समाज में बदनामी के चांसेस बन सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है तो यह समय आपका मैरिड लाइफ और बिजनेस के लिए अच्छा है। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर आप कोई नया वेंचर लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो भी ये आपके लिए अच्छा समय है। साथ ही अगर आप मैरिज के लिए स्पाउस ढूंढ रहे हैं तो यह समय आपके मैरिज के लिए भी सपोर्टिव है। अगर आपका चंद्रमा सिंह राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है तो यह समय आपके लिए मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप और वर्क प्लेस के लिए चैलेंजेस खड़े कर सकता है। इस समय आपको हम्बल रहने की जरूरत है। अपनी स्पीच को कंट्रोल में रखें और तालमेल के साथ काम करने की कोशिश करें। कॉन्फ्लिक्ट से आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपका चंद्रमा कन्या राशि में है तो शनि का गोचर चंद्रमा से 6ठे घर में हो रहा है। चंद्रमा से 6ठे घर में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि आज हमारा एनालिसिस नक्षत्र के बेस पे है और चंद्रमा यदि कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है तो यह समय आपके लिए परेशानी का है। 6ठे भाव से रिलेटेड चीजों में आपको ओपोजिशन देखने को मिलेगा। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। इस टाइम पे डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ 6ठा घर डेली रूटीन का और सर्विस का भी होता है। अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन वे में मेंटेन करें। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। काम को सही समय पर पूरा करने की कोशिश करें और किसी भी तरह के डिस्प्यूट को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। यदि आपका चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में है तो यह समय आपके लिए फेवरेबल है। 6ठे भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं उसमें यह आपकी मदद करेगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो यह समय सपोर्टिव है। इसी के साथ रोग, ऋण और शत्रु से रिलेटेड चीजों में आपको राहत मिलेगी। नई प्रॉपर्टी का भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो भी इस समय में कर सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में है तो यह समय 6ठे भाव से रिलेटेड खराब रिजल्ट्स का है। आपको डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और इसी के साथ वर्क प्लेस में भी चैलेंजेस मिल सकते हैं। इस समय में आपको अपने काम और रूटीन के लिए डिसिप्लिन अप्रोच अपनानी चाहिए और किसी भी तरह का काम को टालने या डिले करने से बचना चाहिए। यदि आपका चंद्रमा तुला राशि में है तो शनि आपके चंद्रमा से 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। यदि आपका चंद्रमा तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में है तो यह समय 5वें घर से संबंधित चीजों के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको विशेष सावधानियां रखनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स को भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। इसी के साथ स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में डील करने वाले लोगों को भी इस वक्त रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। संतान से संबंधित चिंताएं भी आपको हो सकती हैं। यदि आपका चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में है तो 5th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए ये सही समय है। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम सपोर्टिव है। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छा टाइम है और नए आइडियाज से इनकम जनरेट करने के लिए भी ये अच्छा समय है। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये सपोर्टिव टाइम है। यदि आपका चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में है तो 5th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए ये समय एवरेज या अबव एवरेज हो सकता है। फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड्स में काम करने वाले लोगों के लिए और स्टॉक और ट्रेडिंग करने के लिए यह समय एवरेज रिजल्ट देने वाला है। इन विषयों से संबंधित जो भी डिसीजन ले वो बहुत फिल्टर्ड हो और सोच समझ कर ले। यह समय आपको एवरेज रिजल्ट देने वाला है। यदि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो इस वक्त आपकी शनि की ढैया चल रही है। शनि का गोचर चंद्रमा से 4थे भाव में हो रहा है। यदि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में है तो यह आपका एवरेज और अबव एवरेज रिजल्ट का समय है। 4था भाव इनर पीस का, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का और मदर का होता है। इस समय में इन सभी एस्पेक्ट्स में एवरेज या अबव एवरेज रिजल्ट मिल सकते हैं। शनि की जो ढैया चल रही है उससे थोड़ी राहत मिल सकती है। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़े, लेकिन रिजल्ट फिर भी
भी मिल जाएंगे। यदि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में है तो यह समय रियल एस्टेट से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। इस समय में आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप शनि के कामों से जुड़े हुए हैं, लोहे, स्टील या प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो भी आपको इस समय में लाभ हो सकता है। लोगों का कॉपरेशन भी अब आपको मिलना शुरू हो सकता है जो शनि की ढैया से रुका हुआ था। यदि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठ नक्षत्र में है तो यह समय अब आपको राहत देगा। शनि की ढैया से जो काम रुके हुए थे या परेशानियों का सामना कर रहे थे उसमें थोड़ी कमी आएगी। फोर्थ हाउस से रिलेटेड जिन सिग्निफिकेशंस की हमने अभी बात की उनमें आपको कुछ राहत मिलेगी। यदि आपका चंद्रमा धनु राशि में है तो शनि का गोचर चंद्रमा से तीसरे घर में हो रहा है। चंद्रमा से तीसरे घर में शनि का गोचर अच्छे रिजल्ट देता है। यदि आपका चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में है तो यह समय आपके लिए तीसरे घर की चीजों से संबंधित कामों के लिए विशेष अच्छा नहीं है। तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का, नए प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने का, छोटी दूरी की यात्राओं का और करेज का होता है। इस समय में आपको किसी रिस्की इनिशिएशन से या ऐसे काम में जिसमें रिस्क या जोखिम ज्यादा हो उससे बचना चाहिए। साथ ही अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना चाहिए और छोटे भाई बहन से रिलेटेड मामलों में डीलिंग में सावधानी बरतनी चाहिए। यात्राओं में भी आपको परेशानियां हो सकती है। अगर आप किसी एक्शन ओरिएंटेड काम में हैं जैसे कि पुलिस, स्पोर्ट्स, तो छोटी मोटी चोट लगने की भी संभावना है। यदि आपका चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है तो यह समय आपके लिए अच्छा है। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए उपयुक्त समय है। नए प्रोजेक्ट के इनिशिएशन के साथ ही जो पुराने प्रोजेक्ट अभी तक रुके हुए थे वो भी आगे बढ़ने का फेवरेबल समय है। इसी के साथ ये छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा समय है। जो लोग थर्ड हाउस से जुड़े हुए प्रोफेशंस में हैं जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, पुलिस, स्पोर्ट्स, उनके लिए भी ये समय फेवरेबल है। यदि आपका चंद्रमा धनु राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो इस समय में आपको सावधानी बरतनी होगी। थर्ड हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लें। साथ ही अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दें और छोटे भाई बहनों के साथ भी सावधानी पूर्वक डीलिंग करें। यदि आपका चंद्रमा मकर राशि में है तो शनि चंद्रमा से दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। यदि आपका चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो आपको इस समय में धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अपनी स्पीच से अपने परिवार में अपने लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। फैमिली रिलेशंस खराब हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, पारिवारिक रिश्तों में सावधानी बरतें और धन संबंधित मामलों में सावधानी से खर्च करें। इसी के साथ आपको अपने खाने पीने की आदतों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपका चंद्रमा मकर राशि में है और श्रवण नक्षत्र में है तो यह समय आपके लिए अच्छा है। धन में वृद्धि हो सकती है। अगर आप फैमिली बिजनेस में है तो भी आपके लिए फेवरेबल समय है। नए मेंबर फैमिली में जुड़ सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में है तो इस समय में आपको स्कैंडल से बचना चाहिए। स्पाउस या बच्चों से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं। धन संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें और साथ ही एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करें, क्योंकि इस समय मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए ये वैसे भी परेशानी का समय है। यदि आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है तो इस वक्त आपकी 7.5 चल रही है और शनि का गोचर ठीक आपके चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है। यदि आपका चंद्रमा कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में है तो यह समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। साथ ही घर, परिवार और बाहर के लोगों से भी आपके तालमेल बिगड़ सकते हैं। ये समय सेल्फ ग्रूमिंग का है। आप अपनी कमियों पर ध्यान दें और उसे दूर करने का प्रयास करें। यदि आपका चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में है तो इस समय में आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह समय आपके लिए थोड़ा राहत भरा होगा। हेल्थ और फाइनेंशियल फ्रंट पर आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। फिर भी क्योंकि आप 7.5 से गुजर रहे हैं इसलिए ओवरऑल ये समय परेशानियों भरा ही रहेगा। यदि आपका चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, शनि इस समय ठीक आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं और ये पीक 7.5 का समय है। यह समय पूरी तरह से टेस्टिंग टाइम है। इस समय में आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। साथ ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। लोगों से भी मनमुटाव और घर परिवार में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ग्रूमिंग का है और इसी के साथ आप समाज और परिवार में तालमेल बैठाकर चलें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और खाने पीने पर भी नियंत्रण रखना होगा। यदि आपका चंद्रमा मीन राशि में है तो शनि का गोचर आपके चंद्रमा से 12वें घर में हो रहा है। इसी के साथ आपके लिए 7.5 का भी समय है। यदि आपका चंद्रमा मीन राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो यह समय मेंटल स्ट्रेस भरा होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। साथ ही अपने परिवार से भी आप दूर जा सकते हैं। इस समय में आपको मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि यह मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाने वाला समय है। साथ ही अपने खर्चों को भी कंट्रोल करें। यदि आपका चंद्रमा मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है तो यह समय 7.5 का होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो देगा, मेंटल स्ट्रेस और खर्चे भी देगा, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में यह समय कुछ राहत भरा होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में थोड़ी कमी आएगी, खर्चों में भी थोड़ी कमी आएगी और साथ ही मेंटल स्ट्रेस का लेवल भी थोड़ा कम होगा। अगर आपकी इनकम फॉरेन से लिंक है तो यह समय आपको फायदा दे सकता है। यदि आपका चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में है तो यह समय आपको थोड़ी राहत
देगा, क्योंकि आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, इसलिए समय परेशानी भरा तो होगा, लेकिन पहले की तुलना में यह समय आपको थोड़ा राहत देगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और मेंटल स्ट्रेस को कम करेगा। साथ ही अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश से संबंधित आपका कोई काम है तो उसमें भी यह लाभ देगा। अगर हम जनरल रेमेडीज की बात करें तो हम आपको 3 रेमेडीज बताने जा रहे हैं जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। पहला, सभी को भगवान शिव के लिए रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दूसरा, शनि के लिए विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। इसके लिए आप उनको खाना, कपड़ा या दवाइयाँ दे सकते हैं। तीसरा, कार्मिक रेमेडी के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, डिसिप्लिन लाइफ जिए और विनम्र आचरण करें।